पानी का जहाज, एरोप्लेन है और ये मोबाइल है। अर्थात सौरमंडल है। पृथ्वी ये सबसे छोटा ग्रह है और ये सबसे दूरस्थ है। इधर से कोई गाड़ी जा रही है, ये वाला बनने लगे, जलने लगे। सामने कोई भी आएगा या ऑटोमेटिक इसका दरवाजा खुल जाएगा। जैसे ये फायर अलार्म है, तुरंत अलार्म बजेगा। जैसे सर इसका नाम हमने गूगल रखा है। ये जो जैसे गूगल होते हैं वो हमारी हर चीज का आंसर देते हैं। देखिए हाँ यूज कर रहे हैं। हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत की राजधानी क्या है, ये हमको रिस्पांस देगा अंदर से। ये देखते हैं ये क्या बनाया है भैया? सर ये न्यूटन का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड नियम तीनों एक ही क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड नियम तीनों एक ही फॉलो करेगा। मतलब न्यूटन का ये सारा नियम फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी में फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा थोड़ा बताइए दर्शक को। सर पहला नियम ये है जड़त्व का नियम। हाँ पहला नियम जड़त्व का नियम है। भाई थोड़ा उधर होइएगा। यदि किसी वस्तु पर यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगा। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहेगा। जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल लगा के उसकी अवस्था में परिवर्तन। मान लीजिए ये बाहरी बल है, अगर हम इस पे लगा रहे हैं इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ये है क्या लो चुंबक है कि मतलब क्या बनाया है? ये सर बैरिंग नहीं होता है, बैरिंग। तो आपका वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये मिस्टर इंडियन बाबू के चैनल पर पड़ेगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पहला नियम था, दूसरा नियम था। दूसरा नियम बताइए। गति का देतम यानी सम्यक संरक्षण करना। सर यदि इसका सम्यक नियम ही है तो इसे छोड़ेंगे तो ये वहाँ पे चलेगा। ये अपना सम्यक इसको देगा, ये इसको देगा और ये इसको देगा और यहाँ से ये उठ जाएगा। सर क्रिया से पहले तो क्रिया के बाद। तीसरा नियम बताइए। सर तीसरा नियम है सर क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया। अगर मान लीजिए 1 न्यूटन का है, अगर हम इस ऊपर 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो दूसरी वाली वस्तु भी 1 न्यूटन का बल हमारे ऊपर विपरीत दिशा में लगाएगी। अगर हम मान लीजिए इस पर हम 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो ये दूसरी वाली वस्तु भी 2 न्यूटन का बल हमारे ऊपर विपरीत दिशा में लगाएगी। यही और अगर हम 3 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो ये 3 न्यूटन हमारे ऊपर विपरीत दिशा में लगाएगी। ये न्यूटन का थर्ड नियम है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। चलिए ठीक है, आप ऐसे ही बनाइए और नए नए आविष्कार करिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। ठीक है, नाम रोशन करेंगे कि नहीं करेंगे? एकदम करिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि आज के ज़माने में पढ़ाई ही सब कुछ है। गलत ट्रैक पे जाएंगे तो गलत रास्ता पकड़ लेंगे तो फिर इसका मतलब आपका जो ये आविष्कार किए हैं, जो लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। और देखिए ये बाबू है, ये क्या बनाया है बाबू? विशाल लॉन्चर है सर। क्या? विशाल लॉन्चर। विशाल लॉन्चर। अच्छा विशाल लॉन्चर। ये किस सिद्धांत पे काम करेगा? ऐसे करेंगे दिशा से निकलता है, आगे अप डाउन होता है। अच्छा अरे वाह कितना खूबसूरत बनाया है। एक बार और थोड़ा करिए तो देखें। सब लोगों को पूरा अवसर मिलेगा कि उनको सर ये मतलब न्यूटन का जिज्ञासा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग देख पा रहे हैं ये बाबू कितना मतलब खूबसूरत चीज बनाए हैं, और कहा जाए तो ये एक नया आविष्कार है। नया आविष्कार है ना बाबू? और आपके दिमाग में ये कैसे आया? सर मतलब थोड़ा बहुत ऐसे कोशिश किए तो। हाँ, और कैसे मतलब कहाँ से दिमाग में आया कि नहीं हमको ऐसा चीज़ बनाना चाहिए? हाँ सर हम कुछ और बना रहे थे, दिमाग में आ गया ऐसे। अच्छा चलिए ठीक है, आप ऐसे बनाइए और मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं बाबू बनाया है सोलर सिस्टम, और देख पा रहे हैं किस तरह से काम कर रहा है। बाबू आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा 7th B में पढ़ते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं बाबू वहाँ पर लगाए हैं, 7th B में पढ़ रहे हैं। और क्या नाम है आपका? सर शिवांश द्विवेदी। सर बचपन से ही हमने इसे सुना था, देखा भी था, पर करने की इच्छा हमारे मन में जागृत होती थी, तो वही यहाँ पर तो पढ़ाई करते हैं बढ़िया से? बढ़िया से पढ़ाई करिए। ठीक है, और ऐसे ही हाँ ये क्या है? सर ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थात दूरसंचार व्यवस्था है। इसमें पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे कृत्रिम उपग्रह द्वारा
पृथ्वी पर स्थित रिसीवर एंटीना को एक सिग्नल भेजता है और वह इसे कैच करके हर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कि ये आ गए, देखिए यहीं पे हमारे मिस्टर इंडियन बाबू भी हैं और इनको आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए क्या समझा जा रहा है, देख सकते हैं। और ये कितना जोरदार अपने आप ये है पानी का जहाज, ये एरोप्लेन है और ये मोबाइल है। मतलब ये जो लगाए हैं, मतलब ये कहा जाए तो मतलब एक आधुनिक सिस्टम है, उस चीज़ पे वो काम करेगा बढ़िया से। और ये सोलर सिस्टम अर्थात सौरमंडल है। पृथ्वी सूर्य के सबसे मतलब ये देखिए बाबू, ये सूरज है, मतलब अद्भुत चीज बना और ये जो 8 है अब चालू भी होता है क्या वो? ये ग्रहों के नाम है, 8 ग्रह। ये सबसे छोटा ग्रह है कि ना, ये छोटा ग्रह है, ये सबसे छोटा ग्रह है और ये सबसे दूरस्थ ग्रह है। और ये ग्रह मतलब ऐसे पृथ्वी और जैसे सबसे बड़ा इसमें से जुपिटर है अर्थात जुपिटर। बृहस्पति। सबसे पास का ग्रह मरकरी अर्थात सबसे छोटा ग्रह है। प्लूटो को 2014 में निकाल दिया गया और इसकी खोज निकोलस कॉपरनिकस ने सबसे पहले की थी और इसको सर्वप्रथम सोवियत यूनियन ने बनाया था सैटेलाइट को। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ऐसे पढ़ाई पे फोकस करिए और नए नए चीज़ों का आविष्कार करिए और ये हो, सच में हो। मतलब ये तो अभी मतलब आप बनाए हैं, लोग देख रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है मतलब आप इस चीज़ में काम करें और आगे जाएं और आपका गांव का नाम रोशन होगा, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन होगा, मम्मी पापा का नाम रोशन होगा, साथ साथ भारत का भी नाम रोशन होगा कि नहीं होगा? अगर इस क्षेत्र में काम किया जाए बढ़िया से तो नाम रोशन होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा ना। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए और ये जो चीज़ बनाए हैं मतलब आपको दिमाग में बना लीजिए कि हमको भी इस क्षेत्र में ऐसे काम करना है, ठीक है दोस्तों? ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो बाबू बनाए हैं ये आर्मी का ये जवान है और ये जो आर्मी का जो मिसाइल है और ये सैनिक है और ये इसने बनाया है, बहुत अच्छी कारीगरी बनाई है ये बाबू बनाया। क्या नाम है बाबू आपका? रघुप्रिय गौतम। प्रिय गौतम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th में पढ़ते हैं। और ये मतलब ये है क्या, मतलब इसका नाम क्या रखे हैं? ये RC रॉकेट लॉन्चर है। हाँ। ये बॉर्डर से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। हाँ। मतलब जहाँ जैसे हमें सूचना मिलती है वहाँ बॉर्डर पर हमला हुआ है, हाँ। तो हम यहाँ से सैनिक और वेपन्स भेजते हैं। हाँ। और यहाँ से फायर करते हैं। हाँ। ये देखिए हमारा पास्कल के दाब के नियम पर आधारित है। इससे हम थोड़ा सा भी अगर दाब लगाते हैं तो भारी भरकम चीज़ को उठाती है, जिससे हम इस टैंक को उठा रहे हैं। और ये न्यूटन के तीसरे नियम से ये फायर भी होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल से होता है। तो ये सब चीज़ आपके दिमाग में कैसे आया बनाने के लिए? मतलब कैसे सोचे कि मतलब अभी हम इतने कम समय में और ऐसे ऐसे चीज़ों का आविष्कार करना बहुत अच्छी बात है। और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मम्मी पापा का, गांव का, सभी चीज़ों का नाम रोशन होगा। सर ने हमें पढ़ाया है। हाँ। जितना कि हमें बुक से मिलता है। हाँ। वही सर जी बताएं। सर जी का ये आइडिया है। मतलब ये सब क्या आपके सर जी का, मतलब कहा जाए तो गुरु एक भगवान का मतलब रूप होते हैं। अभी कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट ईयर में। और देख रहे हैं आप लोग ये किस तरह से मतलब प्रदर्शनी में लगाए हैं और ये कितना खूबसूरत चीज़ बनाए हैं। ये कहा जाए तो आर्मी के बॉर्डर पे जो वहाँ पर जंग होता है वहाँ पर मतलब ये चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मतलब ऐसे चीज़ का इस्तेमाल करने में मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि नहीं हमको ये चीज़ बनाना चाहिए, और मतलब आपके दिमाग में कैसे आया? सर हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है ये चीज़ें। इसलिए हमारे दिमाग में कि हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारे देश की सुरक्षा और आगे बढ़ेगी और हमारी सुरक्षा और बेहतरीन होगी। कोई आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करेगा। और ये सिस्टम सर ऐसा है कि हमारे देश में कोई भी 4 दोस्त प्रवेश करेगा तो कोई आतंकवादी तो कंट्रोल रूम में एक अलर्ट बजेगा, जिससे सैनिक अपने आप को अलर्ट हो जाएंगे। कोई आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश कर रहा है और तुरंत हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और हमारे तोप है जो वो फायर करने की कोशिश करेगा। ये देखिए। अच्छा, ये जो सिस्टम लगाए हैं, ये जो सिस्टम लगाइएगा, देखिए सर, ये मतलब इसमें जो ये लाइट जल रहा है मतलब ये किस चीज़ पे काम कर रहा है? ये सर लेजर है हमारे। हाँ। लेजर पे जो और एक सेंसर है, सेंसर पे टच करा तो दूर में काम करेगा। मतलब इसमें एक चिड़िया भी मतलब अगर बैठना चाहे तो मतलब ऐसा होगा सर, अलर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर। मतलब ये कोई भी हमारे बॉर्डर पे आके मतलब क्रॉस कर रहा है और आने जाने की कोशिश कर रहा है। सर बिल्कुल। हाँ। कोई भी चीज़ अगर कोई भी क्रॉस करेगा कोई भी चीज़ तो हमको तुरंत एक अलर्ट बजेगा और हम अलर्ट हो जाएंगे। और देख पा रहे हैं ये बाबू का टीम है, ये सभी कितने लोग मिलके आप बनाए हैं? सर 10 लोग मिलके ये बनाए हैं। क्या नाम है और कौन है? और ये बाकी सब लोग अच्छा वहाँ पर हैं। देख पा रहे हैं ये लोग बाबू बनाए हैं, 10 लोगों ने मिलकर बनाए हैं। बहुत
क्या नाम है बाबू आपका? विवेक। विवेक नाम है। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 11th में पढ़ते हैं। और ये क्या चीज़ बनाए हैं थोड़ा बताइएगा। सर ये रोड प्रिवेंट सेफ्टी मोड है। जैसे ये वर्चुअली ये पहाड़ी इलाकों में काम करता है, जो वहाँ पे पतले रोड और वहाँ पे जो मोड़ होते हैं तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। वहाँ एक्सीडेंट से मतलब कई जान जाती हैं, तो इसको हमें बचाने के लिए सेफ्टी मोड डेवलप। तो ये सेफ्टी मोड जो है कैसे काम करेगा थोड़ा बताइएगा, यहाँ पर ऐसे दिखा के बताइए कैसे। पहले सर ये तो हम लोगों ने रात में वर्क करेगा, दिन में इसको एक्सप्लेन बस किया जा सकता है। एक्सप्लेन करके बताइए। यहाँ पे सिंपली अगर कोई वाहन है यहाँ पे जाके यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ पे ग्रीन लाइट और यहाँ पे रेड लाइट हो जाएगी। मतलब अगर ये वाहन यहाँ पर रुकता है तो यहाँ का जो ये रेड बत्ती ग्रीन जलने लगेगा और यहाँ पे रेड लाइट। अगर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा मतलब वाहन से आ रहा है, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे आ रहा है तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ उधर गाड़ी है, मुझे केयरफुली सावधानी से क्रॉस करना है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक। और अगर इधर जा रहा है कोई, इधर से कोई जा रहा है तो यहाँ वाले व्यक्ति को यहाँ पे ग्रीन लाइट और यहाँ पे रेड लाइट हो जाएगा, तो यहाँ वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि हमको केयरफुली और सावधानी से क्रॉस करना है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और यहाँ जैसे ब्रेकर वगैरह नहीं होते हैं, मैंने ब्रेकर पे एक रूलर क्रिएट किया है, जो अगर मान लीजिए उधर से आ रहा है कोई वाहन, ठीक, तो ये वाली लाइट क्रिएट हो जाएगा। मतलब अगर ऐसे कोई वाहन आ रहा है तो ये लाइट जलने लगेगा। फिर एक बार जलाइएगा, दिखाइएगा, फिर एक बार जलाइएगा। और यहाँ पे एक बैटरी लगाया है, ऊर्जा यहाँ पे संरक्षित हो जाएगी और रात में इसको जलाएगी पूरा। तो वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में विद्युत क्रिएट तो किया नहीं जा सकता है, इसलिए ये हम लोगों ने किया। और कोई गाड़ी इधर से जा रही है तो ये वाला लाइट बनेगा, और यहाँ पे फिर गाड़ी जा रही है तो ये वाला जलने लगेगा, और यहाँ पे फिर बैटरी हम लोगों ने लगाया है, ऊर्जा संरक्षित कर लेगा और रात को इसको जलाएगा, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत से कम हो जाएंगे। मतलब प्रदर्शित किए दिखाए हैं ये ऐसे, मतलब कौन बताया कि ऐसे बनाना चाहिए? और ये जो लाइट का ये सब जो आप सिग्नल दिखाए हैं, मतलब ये सब दिमाग में आपके कैसे आया? हमारी टीम मेंबर मतलब कुछ बताया, और हमारे शिक्षकगण जो भी हैं उन्होंने हमें प्रेरित किया कि कुछ ऐसे कीजिए कि मतलब बेहतर लगे। हाँ, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे मतलब मॉडिफाई किया। स्मार्ट होम का जैसे इसके सामने कोई भी आएगा या ऑटोमेटिक इसका दरवाज़ा खुल जाएगा। और ये हमारा है थेफ्ट कंट्रोल। मान लीजिए कोई भी जो इसको क्रॉस कर रहा है, तुरंत यहाँ पे अलार्म बजने लगेगा। और फिर ये हमारा है जैसे ये फायर अलार्म है, जैसे मान लीजिए आग लग गई घर में, तुरंत अलार्म बजेगा। जैसे ये हिट होगा अलार्म बजने लगेगा, और फिर हम इसको ऑफ कर सकते हैं। और ये हमने रूम का लाइट सिस्टम सेट किया है, जैसे ही मान लीजिए इसमें कोई पैर रख रहा है तुरंत रूम का लाइट ऑन हो जाएगा। और फिर हमने ये रेन अलार्म है, जैसे ही मान लीजिए बारिश हो रही है तो पानी हमने पहले से डाल के रखा है, अलार्म बजने लगेगा, घर के लोग अलर्ट हो जाएंगे। और फिर ये वाटर टैंक अलार्म है, जैसे टैंक जब भर जाता है पानी का तो पानी वेस्ट भी होने लगता है, गिरता है, तो इसके लिए हमने अलार्म फिट किया है। ये अलार्म तुरंत बजने लगेगा जैसे ये ऑन होगा। और फिर हमने ये स्ट्रीट लाइट लगाया है, ये लाइट चलेगी। ये लाइट मतलब किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, कैसे चलेगा? मतलब यहाँ पर भी कोई सिग्नल है कि जैसे मान लीजिए कोई अंदर जाता है, कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन हमने उससे नहीं किया। सेंसर हम लगा के कर सकते हैं, लेकिन हमने इस टाइम इसको बैटरी से किया है। और इसको हम मान लिया अगर बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं रियल का, तो उसमें हम ये सेंसर से यूज कर सकते हैं लाइट। क्या नाम है आपका? सिप्रा वर्मा। सिप्रा वर्मा। कौन सा क्लास में पढ़ती है? 11th में पढ़ती है। सर जैसे हम लोग को प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया था, तो इसलिए ये बहुत ही मॉडर्न लाइफ चल रही है सबकी, तो इसके लिए हमने मॉडर्न सोच के इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है कि हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। मान लिया अगर हमको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, बड़ा बिल्डिंग बनाना है, तो इसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये बताई नहीं, मतलब ये कैसे आपके दिमाग में कहाँ से आया कि मतलब हमको ऐसा चीज़ बनाना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोग इस चीज़ का, आधुनिक चीज़ का इस्तेमाल करें? जैसे हम न्यूज़ देखते हैं बहुत जगह चोरी हो जाती है, तो उन सब चीज़ों को हमने देख के ये अपने मतलब सोचा है कि ऐसा चीज़ बनाया जाए जिससे हम थेफ्ट कंट्रोल को रोक सकें। और ये जो हमने चीज़ लगाई है थेफ्ट कंट्रोल, इसको हम चारों अगर रियल प्रोजेक्ट बनाए, हमने ये दिखाने के लिए लगाया है। और अगर हम रियल प्रोजेक्ट बनाए तो ये पूरा चारों ओर हम लगा सकते हैं, जिससे अगर कहीं पे भी कोई चोर चढ़ता है इस पर तुरंत अलार्म बजेगा। तो आप ये तीनों बहनी लोग मिलके मतलब आप लोग बनाई है? ग्रुप कितने ग्रुप है? 8 लोग। 8 लोगों का। तो अभी तो आप अकेले और ये 2 बहनी दिखाई दे रही है, बाकी लोग कहाँ हैं? सर जैसे यहाँ पे भीड़ नहीं लगाना है ना, ज़्यादा भीड़ हो जाएगा इसलिए। तो मतलब कहा जाए तो मुख्य भूमिका आप ही निभाई है। हाँ, पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि पढ़ेंगी तभी ये चीज़ का आविष्कार कर पाएंगी। भाई देखिए, अरे भैया इतना बना दिया हमारा रोबोट।
क्या हो? सर ये रोबोट है। रोबोट है? यस सर। इसका नाम हमने गूगल रखा है कि जो जैसे गूगल होते हैं वो हमारी हर चीज का आंसर देते हैं। सेम हम लोग इसके अंदर हम लोगों ने एक आर्डिनो फिट किया है और एक ये जैसे कंट्रोलर है जो पैर को और हाथ को कंट्रोल करते हैं और ये बैटरी है सेम इसका सिम पीस हम लोग वहाँ रखा है। अब समीम आपको जो हमारे सहयोगी है चला के दिखाएंगे आपको। देखिए ये वर्क कर रहे हैं पर सरफेस प्लेन ना होने की वजह से इतना घूम नहीं पा रहे हैं। ये जो जंपर वाले थे सर जंपर है ना खास होते हैं ये सब चीज़ों के लिए बने हैं इसके यूज़ किया। आप देखिए मान लीजिए इसके मैंने एक कर्म देखिए हैंड यूज़ कर रहे हैं। देखिए हम से क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत की राजधानी क्या है तो ये हमको रिस्पॉन्स देगा अंदर से कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। थोड़ा बताइएगा करिए। भारत की राजधानी क्या है? बोला है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ प्रदेश की राजधानी। मतलब कहा जाए तो ये ऐसे रोबोट बनाए हैं, इस रोबोट से भाई साहब बनाए हैं और इस रोबोट से हम जो कुछ भी पूछेंगे ये उसका परफेक्ट आंसर बताएगा। ये किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए हैं बताइए? सर ये हमारे जैसे हम लोग आधुनिक काल में बढ़ते जा रहे हैं वैसे ये लोगों की सीमा भी बढ़ती जा रही है तो वो नए नए चीज़ों का इन्वेंशन कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें ज़्यादा कोशिश किया कि लोगों की जो समस्याएं हैं सामान्य जैसे कि हम इसका हम लोग ट्राई कर सकते हैं। इससे हम लोग बॉर्डर पे वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं सर। पर ये हम लोग इसका बस घरेलू चीज़ों के लिए किया है। हम लोग अभी इतना बेटर नहीं है सब चीज़ों को करने पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपना। जब अगले साल आएंगे आप तो हम लोग इससे बेटर करके आपको दिखाएंगे। अच्छा बताइए आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? हम इसी विद्यालय के 11वीं छात्र बायो के विद्यार्थी ये हमारे सहयोगी समीम और ये सहयोगी टीम मिलकर बनाने में ये चीज़ बनाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योग है सर। ये जितना मेहनत कर सकते हैं हम लोग इतना इसको बेटर बनाने की कोशिश किया है सर। इसकी इतनी खूबियाँ हैं पर हम लोग अभी और तो आने वाले समय में ऐसे इससे अच्छा बेहतर करके दिखाएंगे। बहुत बेटर करने दिखाएंगे सर। इससे 2 गुना कर दिखाएंगे सर। आप अगले बार आएंगे तो सर देखिए आप खुश हो जाएंगे सर। और इतना कम खुश से नहीं हुआ है सर अभी उससे ज़्यादा खुश करेंगे आपको। चलिए ठीक है तो ऐसे ही आप नए नए आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल करिए और अपने मम्मी पापा का और अपने गांव समाज का और भारत का नाम रोशन करिए। रोशन होगा कि नहीं? नाम रोशन होगा ना? यस सर जरूर होगा। तो ठीक है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए हैं और कितना खूबसूरत चीज़ ये बनाए हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या और ये क्या बनाए हैं आप बताइए? क्या रॉकेट बनाए हैं। और ये जो आप बनाए हैं आपके दिमाग में कैसे मतलब आया कि हमको ऐसा चीज़ बनाना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए? मतलब कैसे आया? ड्रीम था सर। तो ये आपका ड्रीम था, सपना था। तो आप पढ़ाई में फोकस करिए तभी आपका ड्रीम पूरा होगा।